अरे क्या हुआ? वो बच्ची, उसने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया और ऐसे हेल्प का साइन किया। उसे हमारी मदद चाहिए, वो मुसीबत में है। अरे गलती से हाथ लग गया होगा और वो हाथ से कुछ और कर रही होगी, तुम्हें कुछ और लग रहा है। बैठ जा। अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो मुझे पानी पिलाने लाए थे ना, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप, एक लफ्ज भी निकाला ना अभी गला दबा दूंगा। यहीं बैठ, अंदर चल बैठ। ये साइन ना हेल्प का होता है। ये साइन उसने किया है, मतलब उसे हमारी हेल्प चाहिए। हमें चल के देखना चाहिए। अरे बेटा, वो अपने पापा के साथ जा रही है, खुश है, गलती से हाथ लग गया, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। चलो घर चलो, ज्यादा सोचो मत। नहीं नहीं उज्जवल, प्लीज एक बार चेक करते हैं। प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। तुम कह रही हो तो एक बारी तुम्हारे लिए चल लेते हैं, तुम्हारे लिए बस। सुन, मैं तुझे कोई पानी वानी पिलाने नहीं लाया। ये मेरा काम है, मैंने तुझे किडनैप किया, समझ गई? और एक लफ्ज भी निकाला ना तो यहीं खत्म कर दूंगा। चुपचाप बैठी रहना, समझ गई? अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आप तो मुझे पानी पिलाने लाए थे। अंकल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे मम्मी पापा मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप कर, कुछ नहीं बोलेगी। तू जानती है मेरा काम है ये किडनैप करना बच्चों को। मैं ऐसे ही बच्चों को किडनैप करके ना विदेश में बेच देता हूँ। और आज ना मैंने तेरी फोटो भेजी, अभी मेरे को एजेंट का फोन आया है, मेरे को पूरे 1 लाख रुपए दे रहा तेरे। चुपचाप बैठी रहना। हेलो, माल रेडी है? हाँ हाँ माल रेडी है। मेरे पैसे तैयार रखना, समझ गया? 30 मिनट में मेरी लोकेशन पर आ जल्दी। हाँ ठीक है, मैं लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ। पैसे तैयार रखना, समझ गया? हाँ हाँ तू आ जल्दी से। हाँ शताक्षी तुम सही कह रही थी, ये बच्चे खतरे में है। वो अंकल तो इसको ले जाके बेच देगा यार। कुछ करना पड़ेगा उज्जवल, कुछ दिमाग लगाओ ना, उस बच्ची को बचाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कोई चीज ना इसके पीछे साइलेंसर में डाल देता हूँ। वो होता है ना, एग्जॉस्ट होता है गाड़ी का। हाँ। उससे क्या है, गाड़ी नहीं ऑन नहीं हो पाएगी। 2 मिनट में आया मैं। अब इसको क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? सुन, चुपचाप बैठी रहना, मैं बाहर निकल के देखता हूँ, समझ गए? ये यही मौका, जल्दी लेकर अरे इसे भी अभी खराब होना था। हेलो, अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जल्दी आ जाओ। अरे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता, मैकेनिक तुम हो या मैं हूं? आकर के देखो क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, देखो टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है। माय गॉड, काफी दूर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें ढूंढ पाएगा। बेटा वो अंकल कौन थे और तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे थे? पता नहीं भैया, मैं भी उन्हें नहीं जानती। लेकिन तुम उन अंकल के चंगुल में फंस कैसे गई बाबू? वो क्या है ना, मैं स्कूल से घर जा रही थी। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे? 1 मिनट बेटा, ये ले मेरे पास चॉकलेट है, इसको खा ले। मालूम है मीठा खाने से ना चक्कर बंद हो जाते हैं। और हाँ सुन, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है ना, उसमें पानी है, चल मैं तुझे पानी पिला दूंगा। है ठीक है। आ जा बेटा। तो बस ऐसे मैं उनके हाथ में फंस गई। बताओ शताक्षी, आजकल के टाइम में भी कितने जालिम लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में। बेचारी बच्ची हमारे देश का भविष्य है। लोग बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पढ़ने भेजते तो ऐसे लोग गिद्ध की तरह नजरें गड़ाकर हमारी बच्चियों के ऊपर बैठे रहते हैं। बेटा आज आपने बहुत अच्छा करा जो आपने शताक्षी को हेल्प का साइन दिखाया, वरना अगर आप वो नहीं करते ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप खतरे में हो, मुसीबत में हो। हमें लगता है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हो। ये अवेयरनेस ना हर बच्चे में होनी चाहिए। अगर हर बच्चा ऐसा होगा ना तो किसी बच्चे के साथ गलत नहीं हो सकता। सही कह रहे हो। अगर आपने ये साइन नहीं किया होता ना तो हमें तो पता ही नहीं चलता। वो पता नहीं क्या कुछ कर लेता। अभी ना आप अपने घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देते हैं।
57 डिमांड है ना, मैं उसके पास में रहती हूँ। चलो। कौन है? छुट्टे नहीं है? अरे यार बेबी, कौन परेशान कर रहा है? सारा मूड खराब कर दिया। तुम अपना मूड खराब मत करो। ये ना ऐसे नहीं मानेगी। तुम रुको, इस भिखारिन को ना मैं बता कर आती हूँ। भिखारिन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो तेरे को क्या जरूरत है मैं आकर डिस्टर्ब करने की? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपने गलत जगह गाड़ी लगा रखी है और यहाँ पे आप ये सब ना करें। आप कहीं और चले जाइए, आपकी प्राइवेसी के लिए भी अच्छा रहेगा। ओ हेलो, तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे अपनी कार कहाँ पार्क करनी चाहिए और कहाँ नहीं? और हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जहाँ जी मैं आऊँ उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तू कौन होती है मुझे बताने वाली? हाँ, तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और भी टाइम स्पेंड कर सकती है ना। अब आप खुद सोचिए ना, ये सोसाइटी के बाहर की रोड है, यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे? इसलिए बस आप कहीं और पार्क कर लें। ओ हेलो, तुझे मेरे अच्छे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे पेरेंट्स हैं। और हाँ, मुझे लगता है तू शायद ना बहरी हो गई है। मैं तुझे भी थोड़ी देर पहले कहा कि तेरे को कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ ज्ञान बांटने की, और तुझे ज्ञान बांटने का ज्यादा ही शौक है ना, तो एक काम कर, तू कोई NGO ज्वाइन कर ले। ना तो मैं तेरी कोई रिश्तेदार हूँ, ना मैं तेरी बहन, तो अपना ज्ञान कहीं और बांट। मैं मानती हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी रिश्तेदार नहीं हो, और मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारी फिक्र करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते ना, तो तुम यहाँ पे ये सब ना कर रही होती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेरेंट्स के बारे में बोले? अरे तू होती कौन है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोले। आगे बात समझ में। अगर मैं तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे तेरी औकात याद दिलाने में। आप तो फालतू में गुस्सा हो रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी गाड़ी कहीं और लगा के कहीं और ये सब कर लें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बॉयफ्रेंड के लिए भी, और आपकी प्राइवेसी के लिए भी, क्योंकि एज अ गर्ल आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। अरे माते, तुझे समझ में नहीं आता क्या? मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से कहीं और बांट। और बहुत से लोग ऐसे दुनिया में बैठे होंगे जिन्हें ज्ञान की जरूरत होगी। तुम जाओगी ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को ज्ञान देगा ना कोई फायदा नहीं है। निकल यार यहाँ से। अच्छा, काम डाउन। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप मेरे घर चल सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे रूम है, मैं आपको एक रूम दे दूंगी, आपकी प्राइवेसी के लिए अच्छा रहेगा। हेलो, मैं तेरे घर क्यों जाऊंगी? अभी बोला ना, मैं तेरी कोई रिश्तेदार हूँ ना, तेरे घर जाऊंगी मैं। निकलना यार, टाइम क्यों खराब कर रही है हमारा? आप मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा कोई हक नहीं बनता आपको अपने घर ले जाने का, लेकिन जो आपका बॉयफ्रेंड है वो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में है। क्या क्या कहा तूने? मेरा बॉयफ्रेंड तेरा रिश्तेदार? मतलब कैसे? पति है मेरे। पति? चिराग, ये जो कह रही है वो सही है? तुम इसके पति हो? वो क्या बोलेंगे? तुम्हें लगता है कि अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में देके उनकी बोलती खुलेगी? मैं बताती हूँ ना, पत्नी हूँ मैं उनकी। 4 साल हो गए हमारी शादी को। बिलीव नहीं होगा तुम्हें, कुछ फोटोज दिखाती हूँ। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे बीच रास्ते पे किसी को डिस्टर्ब करने का और इतना बड़ा झूठ बोलने का। तुम्हें पता नहीं होगा ना कि ये शादीशुदा है। देखो, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी इसको डेट नहीं करती, और इसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये मैरिड है। और इसने तो मुझसे झूठे वादे किए कि बेबी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा। पर मुझे क्या पता था ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान निकलेगा। इसके खिलाफ तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस में कंप्लेन तो इसकी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी करूंगी, क्योंकि इसने धोखा मुझे भी दिया है। तुमसे जो वादे किए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो इसने 7 फेरे लिए थे। मुझे माफ कर दो बेबी, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चिराग, माफी मांगने का ना अब कोई फायदा नहीं है, और ना ही कुछ एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तुम मुझे चीट कर सकते हो तो तुम किसी को भी चीट कर सकते हो, और वैसे भी जब तुम एक बार मेरे नहीं हुए तो दोबारा यकीन करके क्या ही करना। वो सुना है ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। वही हाल है तुम मर्दों का। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट और नहीं रहूंगी। तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और तुम्हारे ऊपर इतने केस ठोकूंगी कि आइंदा किसी लड़की को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचोगे। जेल के इतने चक्कर लगाओगे ना कि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम कुछ और सोच पाओ।
मैं जा रही हूँ, डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। बेबी सुनो तो सही। बेबी, देविका तुम तो मेरी बात समझ सकती हो। अब मेरी बीवी भी मेरे को छोड़ के चलेगी, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम ना इसी लायक हो। अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? और तुम पे मैं कैसे भरोसा कर लूं? तुमने मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। तुम जैसे आदमियों का क्या भरोसा? किसी और के लिए मेरे को छोड़ दोगे तुम? तो जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, अच्छा हुआ है। अब तुम ऐसे ही रहो। हेलो एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे आपका फोन मिल सकता है? मेरे ना फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। राम मैंने दिखा नंबर, मैं मिलाऊं तेरा फोन। एक मिनट, ये नंबर। अरे मैडम, यहाँ को फोन मिलाने की क्या जरूरत? क्यों जरूरत नहीं है? मैं तेरे से हेल्प मांग रही हूँ और तू हंस रहा है यहाँ पे। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है ना बात करने की कि गांव के लोग भी कैसे होते हैं। मेरा ना यहाँ पे खड़ा रहना ही बहुत मुश्किल है। तू फोन दिखा रहा है या नहीं? छोरी, तने छोरे तो बात करने की तमीज नहीं है क्या? तेरे बापू ने यही सिखा के भेजी है यहाँ? अंकल जी, आपको ना मेरे संस्कार पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बात नहीं करी है, इससे करी है। आपको इतनी अकल नहीं है कि किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए? आप मुझे फोन दिखा रहे हो या नहीं? अरे छोरी, पहले बात तो सुन ले मेरी। शट अप, मुझे सुनना ही नहीं है। किसी और से मदद ले लेंगे, चलो। चली जा, आंट फिर के यहीं आएगी। पूरे बेटा, किसका नंबर मिलवा रही थी यू? मेरा ही नंबर है बापू। है तेरा? मैम, यहाँ पर नेटवर्क आ गया है। एक बार फोन मिला के देखिए। सही कह रही हो, नेटवर्क आ गया। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप तो यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैडम जी, थारा मारे को मिलने का फायदा कोनी। मिलने का फायदा नहीं है मतलब? मैं समझी नहीं। मैडम जी, अभी तो मारे तो मिली थी तू। 5-6 ने देख, 5-6 ने। ये है वो लड़का, पापा ने मुझे इससे मिलने के लिए भेजा है। पापा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैडम, तूने मेरी सुनी के? सुनी ना? मैं तो बोल रहा था नंबर मारा है, तू तो हमारी सुनी ना रही थी। एक तो तेरी लैंग्वेज मेरे ना बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या कहाँ भेज दिया पापा ने मुझे गांव में? और पापा ने सोच कैसे लिया कि मैं इस जैसे लड़के से शादी करूंगी? तेरा और मेरा लेवल ना कहीं से भी मैच नहीं करता। अपने आप को देख, क्या कपड़े पहने हैं इसने, और ये गमछा देख के ही घिन आ रही है। और मेरा लेवल देख, मेरा स्टैंडर्ड देख। मैं तेरे साथ कभी भी नहीं रह सकती। और हम कहाँ रहते हैं और ये कहाँ रहता है? इलाका तो देख, कहीं झोपड़ी वोपड़ी में रहता होगा। पापा ने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। मैम, ये लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। ये लोग ना अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं और अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इनसे तमीज से बात करनी चाहिए। शट अप, तुझे सैलरी मैं देती हूँ ना, तू मेरे लिए जॉब करती है, इनकी तरफदारी क्यों कर रही है? छोरी ठीक तो कह रही है, तू सुनती ही ना कहीं की। मैं ना इसे पूरे 40,000 रुपए देती हूँ मंथ के। आप लोगों ने कभी देखे भी होंगे 40,000 रुपए? 40,000? ठीक कह रही बेटा, हमने कहीं को देखे 40,000। छोरी, तू इसके दौरे क्यों काम कर रही? ये तो तने सुना ज्यादा रही है, पैसे कम दे रही, पढ़ी लिखी लग रही। कहीं और काम कर ले, इससे तो ज्यादा ही कमा लेगी। इतना दे ना रही जितना सुना रही। तो इनके यहाँ ही जॉब कर ले, दे देंगे तुझे 10-20,000 रुपए मुश्किल से। सर ये लीजिए पीछे वाली मार्केट का किराया, 76 टन अभी बाकी है। कितना बेटा? पूरे 10 लाख। 10 लाख? ठीक है बेटा, ले गिन ले ना। बापू, गिनने की क्या जरूरत, गिन के तो लाया होगा। हाँ तो ठीक है, इन्होंने ना बैंक में जमा करवा दिया। ये इतने सारे पैसे, और वो आपको इतने सारे पैसे देके क्यों किया? और आप इसे बेटा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा, यू मेरा बेटा तो बेटा ही कहूंगा ना। और रही बात इन पैसों की, तो बेटा 1 मार्केट का, ये तो 5 मार्केट है हमारी नोएडा में। और हाँ, तू जिसे सुना रही ना, यू सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक है। मेरा अकेला छोरा आयु, तेरी समझ में आ गई हो तो। तू राम सिंह की छोरी है ना। तेरा बापू तो बहुत बढ़िया, और तू तो बड़ी उखड़ी उखड़ी बात करे। खैर लाली, तेरे संस्कार ठीक नहीं है। सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो ऐसी लैंग्वेज में आप लोग बात कर रहे थे ना, मुझे आदत नहीं है ऐसी लैंग्वेज की, समझ में थोड़ी कम आती है। लेकिन अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा ने रिश्ता देखा है तो मेरे लिए अच्छा ही देखा होगा। अच्छा, अब तने थारे बापू दी पसंद ठीक लाग रही, पर तो से एक बात कहूँ, तू मने कतई पसंद नहीं। मैडम जी, अब समझ आया, तने हमारी लैंग्वेज समझ ना आवे।
लेकिन मेरे को हिंदी भी आवे, इंग्लिश भी आवे। एजुकेटेड हाँ मैं। आई नो इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल मैडम। एंड नाउ आई डोंट लाइक यू। तुझे अपने बापू की पसंद पसंद आने लग गई। तुझे बापू की पसंद पसंद नहीं आई, तुझे पैसे पसंद आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में पापा ने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा ना, इसलिए बस। तेरी मुझसे शादी नहीं होती। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तुझ जैसे लड़के को ना मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिल सकती है। मिल रही है तो भाव खा रहा है। मुझे चाहिए भी नहीं। तुझ जैसी घर तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। चल राम राम। बेटा तन्ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। ये तो ज्यादा ही अंग्रेजी झाड़ रही। तो कोई बात नहीं बापू, हमसे अच्छी इंग्लिश जाने हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। मैम, मार ली ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी। मैं तो आपसे कह रही थी, ये जो गांव के लोग होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं, इनके पास ना बहुत जमीन होती है, लेकिन मैम ये लोग ना दिल के साफ और अच्छे होते हैं। ये लोग जैसे है ना अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं। ये शो ऑफ में बिलीव नहीं करते मैम। शट अप। मैंने तुमसे ज्ञान मांगा? फालतू में ज्ञान देती रहती हो। अपने काम से काम रखा करो। चलो। सॉरी मैम। मैडम अगर बुरा ना मानो ना, इस गरीब आदमी को खाना खिला दूं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, खिला दीजिए। लो भैया खाना। बड़ा ही अजीब आदमी है। खुद तो रिक्शा चलाता है, कितना ही कमा लेता होगा, गरीब को खाना खिला रहा है। बस अंकल जी इधर ही रोक लीजिए। ठीक है। कितने हो गए? 100 रुपए हो गए। ये लीजिए। थैंक यू। अंकल जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? आप पूछो। मेरे को ये पूछना था, आपने अभी वहाँ पे एक गरीब की मदद करी, मतलब उसको खाना खिलाया, तो आप तो ऑलरेडी गरीब हो। आप दिन के कितने ही कमा लेते होगे? 200-400 रुपए। उसमें से क्या ही बचता होगा? फिर भी आप एक गरीब की मदद कर रहे हो। मतलब आप अमीर होते फिर मदद करते तो मुझे समझ आता, लेकिन अभी जो आपने किया मुझे समझ नहीं आया। क्या आप मुझे समझा सकते हो? मैडम जी आपको तो पता हिंदुस्तान की आबादी कितनी है और इसमें कितने लोग बेरोजगार हैं। उनमें से एक की हम मदद कर देते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है। भले ही हम 200-400 रुपए कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना पुण्य भी कमा लेते हैं। हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आपके पास खुद भी तो इतने पैसे नहीं है ना। इतनी अच्छी सीख आपको कहाँ से मिली? मैडम जी आपको बताना ही पड़ेगा। मैडम जी किसी टाइम पे ना मैं भी बेरोजगार था और ना मांग करके खाता था। मैडम जी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दे दो या पैसे दे दो। भूख लगी है? आओ मेरे साथ। ये लो। मैडम जी आप तो कह रहे थे खाना देंगे, आप तो कपड़ा थमा रहे हो। हाँ मैं खाना देने से कम मना कर रही हूँ। ये जो गाड़ी है इसे साफ करो और साफ होने के बाद जो मैं तुम्हें पैसे दूंगी उससे खाना खा लेना। पर मैडम जी हमें तो बहुत भूख लगी है। अंकल जी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग सड़क पे बैठ के लोगों के आगे हाथ फैला सकते हो, भीख मांग सकते हो और आपके हाथ पैर भी सलामत है, लेकिन जब मैं आपको काम करने के लिए कह रही हूँ तो आप काम करने से मना कर रहे हैं। आप काम करो ना, मैं उसके लिए आपको पैसे दूंगी। ठीक है करते हैं। मैडम जी हो गया। ये लीजिए अंकल आपके 100 रुपए। अपनी मेहनत की कमाई देखकर खुशी हो रही है आपको? हाँ मैडम जी बहुत खुशी हो रही है। आज हमने ना मेहनत से 100 रुपए कमाए और हम ना इससे 50 रुपए का खुद खाना खाएंगे और 50 रुपए से किसी दूसरे की मदद करेंगे। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके साथ इतना बदतमीजी से बात की और रूड वे में बात की। मैं बस आपको ये सिखाना चाहती थी, भीख देने में कोई बुराई नहीं थी मुझे, लेकिन भीख उस इंसान को दो जिसके हाथ पर सलामत नहीं है, जो इंसान मजबूर है, जो देख नहीं सकता, जो लाचार है। और अंकल जी आप लोगों की भी तो इज्जत है, आपके हाथ पैर दोनों सलामत है।
लेकिन आप काम करके खाएंगे ना, उसकी जो खुशी होगी ना, वो आपको भीख के पैसों से कभी नहीं मिलेगी। सही कहा बेटा आपने। हम ना वादा करते हैं आज से ना मेहनत करके ही खाएंगे, और हाँ, हम उन्हीं की मदद करेंगे जो हाथ पैरों से लाचार होंगे, वरना हट्टे कट्टों की नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। तो बस मैडम जी, जब से उस बिटिया ने हमें ये सिखाया ना कि मेहनत करके खाओ, तब से हम मेहनत करके ही खा रहे हैं। और हम ना मदद हट्टे कट्टे की नहीं करते, जो विकलांग या मतलब मजबूर होता है ना, उसकी करते हैं। आपने तो देखा, उस बेचारे के पैर नहीं थे, इसलिए हमने उसकी मदद कर दी। मैं ना उसी की मदद करता हूँ जो अपने हाथों पैरों से ना मजबूर होते हैं। आपकी बात सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना बहुत बड़ी सीख मिली है आज आपसे कि मुझे भी ना आइंदा कोई भी ऐसे जरूरतमंद दिखे तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर हट्टे कट्टे की नहीं। उसको बोलो कि काम करके मेहनत करके पैसे कमाओ, लेकिन जो मजबूर है उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। आगे से मुझे कोई भी मजबूर इंसान दिखेगा ना, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, हम भी चलते हैं।